नमस्कार। आज मैं आपको गिरनार के एक स्पेशल रोमांचक रहस्य पर ले जा रहा हूं। ये कहानी गिरनार के छुपे सच से आपका सामना कराएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज बात करते हैं एक ऐसे पहाड़ की जो सिर्फ पत्थर और चट्टानों का ढेर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी है, जहां किंवदंतियां आज भी जिंदा हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गिरनार पर्वत की। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई पहाड़ महज एक पहाड़ न हो? अगर वो किसी छिपी हुई अनदेखी दुनिया का दरवाजा हो तो सबसे पहली बात, गिरनार कोई मामूली पहाड़ नहीं है। असल में किंवदंतियां तो ये कहती हैं कि ये सभी पहाड़ों का पूर्वज है। मतलब इसे पहाड़ों का भीष्म पितामह तक कहा जाता है। और माना यह भी जाता है कि ये हिमालय से भी, जी हां, हिमालय से भी पुराना है। अब यहाँ की चढ़ाई की बात करते हैं। ये अपने आप में एक कहानी है। 10,000 सीढ़ियाँ। ये चढ़ाई इतनी मुश्किल है कि लोगों का मानना है कि इसे बिना किसी दैवीय मदद के पूरा करना लगभग नामुमकिन है। और कमाल की बात तो ये है कि कई यात्रियों ने बताया है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें ऊपर की तरफ खींच रही हो। चलिए अब बात करते हैं इस पहाड़ के सबसे सबसे रहस्यमयी बाशिंदों की, यानी यहां रहने वाले अमर साधुओं की। देखिए, ये कोई आम संत या योगी नहीं है। कहानियों के मुताबिक ये वो सिद्ध पुरुष हैं जो जन्म और मृत्यु के बंधन से परे जा चुके हैं, जिनकी उम्र का हिसाब वक्त के पैमाने पर नहीं लगाया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि ये योगी सदियों से यहाँ की गुप्त गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। और कुछ की उम्र तो सुनिए 300 साल से भी ज्यादा बताई जाती है। सोचिए जरा। और इनसे जुड़ी जो अलौकिक शक्तियों की बातें हैं वो तो और भी हैरान करने वाली हैं। जैसे कि ये प्रकृति के तत्वों को कंट्रोल कर सकते हैं, समय की धारा को रोक सकते हैं, बिना कुछ खाए पिए सालों तक जीवित रह सकते हैं और हवा में तैर भी सकते हैं। कहते हैं कि ये साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दिन ही दर्शन देते हैं। लेकिन गिरनार का जादू सिर्फ यहाँ के साधुओं तक ही नहीं है। नहीं, इसका रहस्य तो यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पानी, हर चीज में बसा हुआ है। यहीं पर एक और बहुत बड़ा रहस्य है, मृगी कुंड। अब यह सिर्फ एक पवित्र तालाब नहीं है, इसे एक गुप्त रास्ता माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि की रात को जब नागा साधु इसमें नहाने उतरते हैं तो उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आते, हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और इस कुंड के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये पुनर्जन्म और चमत्कार की कहानी है। कहते हैं राजा भोज को एक महिला मिली जिसका चेहरा हिरण का था। उसने राजा को बताया कि पिछले जन्म में राजा शेर थे और उन्होंने उसे यानी हिरनी को मार डाला था। उसका शरीर सुवर्ण रेखा नदी में गिरा और इंसान का बन गया, पर सिर हिरनी का ही रहा। जब राजा भोज ने उस हिरनी की खोपड़ी ढूंढकर उसी पानी में डुबोई तो वो महिला पूरी तरह से इंसान बन गई। और बस राजा ने उसी जगह पे मृगी कुंड का निर्माण करवाया। जैसा मैंने कहा, यहाँ की वनस्पति में भी गजब की शक्तियां हैं। एक किस्सा है कि एक साधु ने यहाँ के एक पेड़ की टहनी तोड़कर उससे दातुन किया और उसके सारे के सारे दांत वहीं झड़ गए। और एक दूसरी कहानी भी है। कुछ तीर्थयात्रियों ने अपनी खिचड़ी पकाने के लिए एक टहनी का इस्तेमाल किया और उसे खाने के बाद उन्हें अगले 6 महीनों तक भूख ही नहीं लगी। मतलब यहाँ की हर चीज में कोई ना कोई रहस्य है। तो ये समझना जरूरी है कि गिरनार सिर्फ एक अकेला पहाड़ नहीं है। असल में ये 5 पवित्र चोटियों से बना एक शक्तिशाली एनर्जी सिस्टम है, एक तरह की जीवित कॉस्मिक मशीन। और हर चोटी का अपना अलग महत्व और रहस्य है। जैसे गोरखनाथ, जो सबसे ऊंची चोटी है, वहां रात में अजीब सी रोशनियां तैरती हुई दिखती हैं। दत्तात्रेय शिखर पर सल्फर जैसी गंध आती है और कहते हैं वहां किसी को अपने पिछले जन्म दिख सकते हैं। नेमिनाथ पर इतनी गहरी शांति है कि इंसान अपने दिल की धड़कन तक सुन ले। अंबाजी को तो हिमालय की ऊर्जा का सोर्स पॉइंट माना जाता है। और कालिका चोटी, वहां जमीन के नीचे से ढोल और संगीत की आवाजें आती हैं। और ये सारी बातें, ये सारे रहस्य हमें उस सबसे बड़े और हैरतअंगेज दावे की तरफ ले जाते हैं कि गिरनार दूसरी दुनियाओं में जाने का एक दरवाजा, एक पोर्टल हो सकता है। और इस पूरी थ्योरी के केंद्र में है एक जगह जिसे कहते हैं काली गुफा। लोगों का मानना है कि ये कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्मिक पोर्टल है। एक ऐसी जगह जहां समय मुड़ जाता है और दूसरे लोकों से संपर्क साधना मुमकिन हो जाता है।
कहा तो यहां तक जाता है कि इस गुफा के अंदर हमारे जाने पहचाने फिजिक्स के नियम लागू ही नहीं होते। कहते हैं कि यहाँ की दीवारें सांस लेती हैं, समय धीमा या तेज हो जाता है, एक पल सदियों जैसा लग सकता है। और जब इस गुफा से एक नीली आभा निकलती है तो गिरनार की 5 चोटियों पर एक एनर्जी ग्रिड एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे सामने दो अलग अलग हकीकतें हैं। एक तरफ है हमारी भौतिक दुनिया, जहाँ समय एक सीधी रेखा में चलता है, पत्थर बेजान होते हैं और विज्ञान के नियम काम करते हैं। और दूसरी तरफ है गिरनार की दुनिया, जहाँ की कहानियों के अनुसार समय तरल है, पहाड़ में जान है और एक दिव्य चेतना काम करती है। और देखिए, ये सब सिर्फ आज की लोक कथाएं नहीं हैं। 7वीं सदी में जो मशहूर चीनी यात्री हुएनसॉन्ग भारत आए थे, उन्होंने भी गिरनार के साधुओं के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा था कि यहाँ के साधु आम इंसान नहीं हैं। रात में उनके चारों ओर एक नीली रोशनी फैल जाती है और उनकी चेतना किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी हुई लगती है। ये बात गिरनार के रहस्य को एक और भी बड़ी पौराणिक कथा से जोड़ देती है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि गिरनार ही असल में शंभाला का प्रवेश द्वार है। जी हां, वही शंभाला, प्राचीन ग्रंथों में बताई गई अमर लोगों की छिपी हुई भूमि। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या गिरनार सिर्फ कहानियों और पत्थरों का एक पहाड़ है, या फिर ये एक जीता जागता कॉस्मिक सिस्टम है जो एक ऐसी हकीकत को सहेजे हुए हैं जिसे हम शायद बहुत पहले ही भुला चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना।